सोमनाथ मंदिर ये सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये तो एक कहानी है, इतिहास की, आस्था की और बार बार उठ खड़े होने की। एक ऐसा प्रतीक जो हमें सिखाता है कि असल में हिम्मत, विश्वास और लगन क्या होती है। और ये बात इस मंदिर के वजूद को एकदम सही तरीके से बयां करती है। तो चलिए आज इसी कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं, समझते हैं सोमनाथ के उस इतिहास को जो असल में टूटने और फिर से जुड़ने की एक कभी ना खत्म होने वाली दास्तान है। अच्छा, तो किसी भी कहानी को अगर समझना हो ना तो उसकी शुरुआत से शुरू करना पड़ता है। और सोमनाथ मंदिर की कहानी वो तो पौराणिक काल से शुरू होती है। यही बात इसे इतना ज्यादा आध्यात्मिक और महत्वपूर्ण बनाती है। तो कहानी कुछ यूं है कि चंद्रदेव यानी कि मून गॉड, उन्हें उनके ससुर दक्ष प्रजापति ने एक श्राप दे दिया था। उस श्राप से मुक्ति पाने के लिए चंद्रदेव ने इसी जगह पर भगवान शिव की बहुत कठोर तपस्या की और उनकी भक्ति देखकर शिवजी इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने न सिर्फ चंद्रदेव को श्राप से मुक्त किया बल्कि वो यहीं विराजमान हो गए। और इसी वजह से इस जगह का नाम पड़ा सोमनाथ, यानी चंद्रमा का स्वामी। और पता है, एक और बात है जो सोमनाथ को बहुत ही ज्यादा खास बनाती है, वो ये कि इसे भारत के 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहला माना जाता है। सबसे पहला ज्योतिर्लिंग का मतलब होता है प्रकाश का स्तंभ, जो भगवान शिव की कभी न खत्म होने वाली शक्ति का प्रतीक है। चलिए अब पौराणिक कहानियों से निकलकर इतिहास के पन्नों में चलते हैं। उस दौर में जब गुजरात पर चालुक्य वंश का राज था, ये वो समय था जब सोमनाथ मंदिर की शान और शौकत अपने चरम पर थी। लेकिन अक्सर यही बेहिसाब शान शौकत एक बड़े टकराव की वजह बन जाती है। तो समय था साल 1022 का। राजा भीम प्रथम गुजरात की गद्दी पर बैठे। उनका राजपाट बहुत अच्छा चल रहा था, राज्य खुशहाल था और राजधानी थी अहिल पाटक, जिसे आज हम पाटन के नाम से जानते हैं। सब ठीक था, लेकिन बस कुछ ही साल बाद 1026 में इतिहास ने एक बहुत ही भयानक मोड़ लिया। अफगानिस्तान का शासक महमूद गजनवी, उसकी नज़र सोमनाथ की दौलत और उसकी शोहरत पर थी और उसने हमला कर दिया। उसने सिर्फ मंदिर को लूटा ही नहीं बल्कि सबसे पवित्र शिवलिंग को भी तोड़ दिया। सोचिए, ये हमला सिर्फ पत्थर की एक इमारत पर नहीं था, ये तो करोड़ों लोगों के विश्वास पर, उनकी आस्था पर एक सीधा हमला था। ये भारतीय इतिहास का एक बहुत ही काला दिन था। एक पल के लिए लगा जैसे सब कुछ खत्म हो गया। तो क्या ये सोमनाथ का अंत था? क्या कहानी यहीं खत्म हो गई? नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में सोमनाथ की असली कहानी तो इस तबाही के बाद शुरू होती है। ये कहानी है फिर से उठ खड़े होने की, अटूट इरादों की। जैसे ही महमूद गजनवी वापस लौटा, राजा भीम प्रथम सामने आए। लेकिन इस बार वो सिर्फ एक राजा नहीं थे, वो अपनी प्रजा की आस्था के रक्षक थे और उन्होंने ठान लिया कि मंदिर को फिर से बनाया जाएगा। ये था सोमनाथ का पहला पुनर्जन्म। राजा भीम प्रथम ने फौरन मंदिर को दोबारा बनाने का काम शुरू कर दिया। इस काम ने लोगों के टूटे हुए भरोसे को फिर से जोड़ा, उनमें उम्मीद जगाई और इस काम में उनका साथ दिया उनकी पत्नी महारानी उदयमती ने। वो कला और धर्म की बहुत बड़ी संरक्षक थीं, बल्कि उन्होंने ही मशहूर रानी की वाव बनवाई थी, जो आज एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। लेकिन 1026 की ये तबाही कोई एक अकेली घटना नहीं थी। दुख की बात ये है कि ये तो बस एक शुरुआत थी, टूटने और फिर से बनने के एक लंबे, कभी न खत्म होने वाले सिलसिले की। और ये सिलसिला, ये पैटर्न बार बार दोहराया गया। देखिए, 1026 में गजनवी आया, उसके बाद 1299 में अलाउद्दीन खिलजी की फौज ने मंदिर को फिर से तोड़ दिया। लेकिन हर एक बार कोई न कोई इसे फिर से बनाने के लिए खड़ा हो जाता था। जैसे 1308 में राजा महिपाल प्रथम ने इसे फिर से बनवाया। ये गिरा लेकिन फिर से उठ खड़ा हुआ और बार बार। यही तो सोमनाथ की असली पहचान है। इसे बार बार तोड़ा गया, लेकिन ये हर बार और भी ज्यादा मजबूती के साथ खड़ा हुआ। ये प्रतीक बन गया उस विश्वास का जिसे कोई नहीं तोड़ सकता। तो फिर सोमनाथ का इतिहास हमें सिखाता क्या है? इसका असली मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ तबाही की कहानी है या कुछ और भी है? इसकी सच्ची पहचान इसके टूटने में नहीं, बल्कि हर बार इसके फिर से बनाए जाने में है।
ये इस बात का सबूत है कि आस्था और विरासत पर हमला तो किया जा सकता है, पर उन्हें हमेशा के लिए मिटाया नहीं जा सकता। राजा भीम प्रथम की जन्म की तारीख शायद हमें इतिहास की किताबों में ना मिले, पर उनका काम, उनका वो जज्बा उन्हें हमेशा के लिए अमर बना देता है। तो आखिर में एक सवाल बचता है जो सोमनाथ की पूरी कहानी का सार है। इतिहास में असली जीत किस में है? किसी चीज को तबाह कर देने में, या उसे फिर से बनाने के कभी न हारने वाले जज्बे में?